नमस्कार दोस्तों, आइए आपके सामने जो प्रॉफिट एंड लॉस का जो टाइप 4 जो बचा हुआ था उसको मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बड़ा ध्यान से सभी लोग देखेंगे, क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट हैं और आपको पता है कि आगे पुलिस की भर्ती आने वाली है। बहुत जल्दी 4200 पदों पर भर्ती होगी, ठीक है। और अगर जो भी दोस्त अगर फिज़िकल भी करना चाहते हो तो कृष्णा फिज़िकल क्लब, मेला ग्राउंड 34 ग्वालियर, वहाँ पे बहुत अच्छी संस्था है। फिज़िकल की 100% गारंटी ली जाती है, ठीक है। चलो आइए अपन ये सवाल देखते हैं। एक दुकानदार एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचकर वह 20% हानि पर उसे बेचे तो उसका विक्रय मूल्य 180 रुपये कम हो जाता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? सीपी पूछ रहा है, ठीक है। अपन को रेट दिया है, मूल्य कितना है इसका? 180, ठीक है। चलो आइए, दुनिया में सब कुछ क्या होता है? 100%। दुकानदार कोई भी चीज़ होगी, कोई भी लाभ कमाएगा या हानि होगी तो 100% पे ही होगा, ठीक है। तो 100% मान लिया अपन ने। क्या बोला है? 100% लाभ, 10% लाभ पर बेचता है, ये 10% पहले प्रॉफिट पर बेच लो। फिर 20% हानि, चलो 20% हानि, ठीक है। 100 में से 10% लाभ पर बेच दिया अपन ने तो ये 110 का, 20% हानि पर बेच दिया तो ये 80 का, ठीक है। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस ले लो, कितना है? 30, ठीक है, 30। अपना डिफरेंस कितना आ रहा है? 30। और ये क्वेश्चन में विक्रय मूल्य 180 रुपये कम हो जाता है, तो इसमें कितना कम हो रहा है? 180। अपना 30 इंटू 100, 3×6 18, 6 का गुणा किया 600। चलो आइए नेक्स्ट सवाल। किसी वस्तु के बिक्री मूल्य में 162 रुपये की वृद्धि कर देने पर उसकी 19% हानि और 17% लाभ। कितने की वृद्धि कर रहा है कोई वस्तु में? 162 रुपये की, ठीक है। आ जाओ, 100% सब कुछ होता है, आपको पता है। और 100 में से ही जो भी परसेंट होता है, घटाना बढ़ाना, लाभ हानि सब 100 पे चलता है, ठीक है। तो ये देखो, 17% लाभ, प्रॉफिट कितना हो रहा है? 17%। हानि कितनी हो रही है? लॉस 19। तो 100 से 17, 117, और 100 में थे 19, तो कितना आएगा? 20 होते तो 80। जोड़ के बताओ जल्दी से कितना हो रहा है? 81, ठीक है, 81%। इन दोनों का डिफरेंस 36, ठीक है। अब देखो कितना है, कितना दिया अपन को क्वेश्चन में? 162, 162 बटे 36 इंटू 100। काटो, 3 से 2 से काट लेना, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 से काट लो 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2। अब 9 से काट लो, 9 दूनी 18 और 90 90 81, 2 से काट लो 50 और 5 नम 45, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, ये अपना टाइप नंबर 5 आ गया है, ठीक है। सवाल पढ़िए। यदि 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य यदि 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो इस सौदे में कितना परसेंट लाभ या हानि होगा? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। वस्तुओं का क्रय मूल्य, 12 वस्तुओं के, देखो 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो ये क्या है? 16 वस्तुएं हैं। सीपी कॉस्ट प्राइस कितनी? 16, और 12 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर, तो बराबर है। अब ध्यान रखना, इसमें आमने सामने का चलता है सिस्टम। जब बराबर में संख्या दी हो तो कॉस्ट प्राइस सामने वाली, सेलिंग प्राइस नीचे वाली, सवाल ख़त्म। यहाँ से आप सबको समझ में आ गया होगा कि क्या बचा अब सवाल में। देखो भैया, कॉस्ट प्राइस 12 और सेलिंग प्राइस 16, ये कट रहे हैं तो काट लो, और नहीं कट रहे हो तो मत काटो।
आपका मन है छोटा नहीं करना तो 12 और 16 का डिफरेंस ले लो, कितना 4। तो ये 4/12 इंटू 100, 4 है 12 और 3 से 100 को मैंने कल ही बोला था, 3 तरक का 9 1 बची, 3 तरक का 9 1/3, 33 सही, 1/3 इसका आंसर। चलो नेक्स्ट सवाल। 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य उनमें से 20 के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि पैसा। 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य CP कितने का, 25 का, बराबर कितने का, 20 का सेलिंग प्राइस के बराबर। तो देखो कॉस्ट प्राइस सामने वाली और सेलिंग प्राइस नीचे वाली, कॉस्ट प्राइस सामने वाली, ठीक है। तो CP अपन को दे दिया 20 और सेलिंग प्राइस अपन को दे दी 25, ठीक है। तो 20 और 25 के बीच में डिफरेंस 5 का, ठीक है। 20 और 25 के बीच में डिफरेंस कितने का, 5 का। तो 5/20 इंटू, काट दो, कैसे भी काट दो, 20 पंजे 100, 55 25, ठीक। चलो टाइप नंबर 6। एक टाइप बाय टाइप आपको इसलिए करा रहा हूँ, आप प्रैक्टिस करना, ऐसा नहीं है कि यही क्वेश्चन लगा के बैठ जाओ। अब ऐसे ही सारे क्वेश्चन ढूंढते जाना और अपने लगाते जाना, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन। 66 वस्तु बेचने से एक दुकानदार को 22 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 66 वस्तु, टोटल वस्तु कितनी है, 66 वस्तु एक साइड लिख लो, ठीक। अब क्या कर रहा है, बेच रहा है कितनी, 22, प्रॉफिट, देखो 66 वस्तु बेचने से एक दुकानदार को 22 वस्तु के क्रय मूल्य, मतलब 22 वस्तु के क्रय मूल्य मतलब CP के बराबर लाभ होता है, प्रॉफिट बताना है। तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, तो देखो 22 वस्तु के बराबर प्रॉफिट बताना है, तो क्रय मूल्य कितना अपना 22, ठीक है। और कितने वस्तुओं के, 66 वस्तुओं के, ठीक है, इंटू 100। तो 22 से 22, 22 दूनी 44, 22 दिया 66, कितना आ गया, 33 सही, 1/3 आंसर। सवालों में है कुछ नहीं, बस थोड़ी जड़ पकड़नी रहती है। अगर एक बार समझ गए तो सवाल ना के बराबर है, और नहीं समझोगे तो हाथी का पाँव हो जाता है, यही पढ़ने वालों के लिए। 96 वस्तु बेचने से एक दुकानदार को 16 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि पैसा। देखो सेम क्वेश्चन दो बार करा रहा हूँ, अब तो आपको जायज़ सी बात है कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो टोटल कितनी है वस्तु, 96, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है कि एक दुकानदार को 16 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। 16 वस्तु के क्रय मूल्य मतलब CP कितनी, 16 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर होती है। तो CP कितनी है, 16, और वस्तु बेच रहा है, सेलिंग प्राइस कितनी है, 96 इंटू 100, 16 छक्के 96, बटे में 6 आ जाए तो 16 सही 2/3%, ठीक है। आपको समझ में आया, मुझे आशा है कि आप सब लोग बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। थैंक यू, धन्यवाद।